पहले अध्याय के 35वें श्लोक तक हो चुका है। अब 36वें श्लोक से पूर्व श्लोकों में अर्जुन ने स्वजनों को ना मारने में 2 हेतु बताए। अब परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को ना मारना सिद्ध करते हैं। श्लोक इस प्रकार है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। व्याख्या महाराज जी श्री राम सुखदास जी महाराज, प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से व्याख्या। निहत्य धार्तराष्ट्रन से लेकर के हत्वैताना ततायिनः शब्द तक। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा। चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी, और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ शब्द आया है ना, हत्वै ताना ततायिनः। हत्वै एव एतान आततायिनः, अर्थात इन आतताइयों को मारने से। तो आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन राज्य छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। तो जो आतताई होते हैं उन्हें मारना वैध बताया गया, अर्थात उनको मारना सही है, उनकी हत्या भी कर दी जाए आतताई की, क्योंकि वह दुष्ट है, आतताई है, तो उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। और क्षत्रिय के लिए तो विशेष तौर से, अगर क्षत्रिय इन आतताइयों को मारता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता। दुर्योधन आदि में 6 ही लक्षण घटित थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था, हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे। द्यूत क्रीड़ा में अर्थात जुए में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था। और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। तो श्लोक इस प्रकार है। वशिष्ठ स्मृति 3:19 में ये श्लोक है आतताइयों के बारे में। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च शेड से हयाततायिनः। अर्थात ये 6 आतताई हैं। अग्निदो आग लगाने वाला, गर्दश्चैव विष देने वाला, और शस्त्रपाणिर्धनापः हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत हुआ, धन का हरण करने वाला धनापह, क्षेत्र दारापहर्ता जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला,
क्षेत्र जमीन, दारा स्त्री। क्षेत्र दारा पहरता, च शेड से 6 है आतताई न, 6 आतताई है। तो यह विशिष्ट स्मृति में 3:19 में दिया गया है। पीछे एक रामचरितमानस से जो दोहा आया था, चौपाई आई थी, उसके बारे में थोड़ी सी बात रह गई थी। वो जो चौपाई है वह हमने बोल दिया था कि वो उत्तरकांड से है। वो उत्तरकांड से नहीं है। तीसरा जो खंड है, तीसरा जो कांड है रामचरितमानस में, वो है अरण्यकांड। तो अरण्यकांड की वो चौपाई है, और वो चौपाई इस प्रकार है। जब रावण हरने के लिए जाता है सीता को, तब वो प्रसंग आता है। सून बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा। सूने में जब रावण ने देखा, 10 शीश रावण ने, और यति अर्थात सन्यासी के वेश में सीता माता को हरने आया। जाके डर असुर डराई, जिसके डर से देवता और राक्षस भी डरते हैं। सुर और असुर निशी ने नींद, जिन्हें रात को नींद न आती, दिन अन्न न खावी। दिन में अन्न भी पूरा नहीं खाते, भरपेट भोजन नहीं करते डर के मारे। 110 शीश सवान की नाही, वो 10 शीश रावण कुत्ते की तरह इत उत चितई, इधर उधर देखता हुआ चला भड़ियाई। जैसे कुत्ता बर्तन से भोजन चुरा के ले जाता है, भड़ियाई बोलते हैं उसको, उस तरह से कुत्ते की तरह रावण इधर उधर देखता हुआ चुराने के लिए, जैसे बर्तन में से कुछ चोरी करने के लिए, कुछ खाने के लिए ले जाना चाह रहा है, ऐसे चल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इमी कुपथ पग देत खगेशा। कागभूषणी जी कहते हैं गरुड़ जी को, हे खगेश, इस तरह कुपंथ पर जब कोई पैर रखता है, रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा, उसका शरीर का तेज नहीं रहता उसके शरीर में, और बुद्धि बल का लेश मात्र भी नहीं रहता। अर्थात गलत मार्ग पर पैर रखने से, गलत मार्ग पर चलने पर, अधर्म का आचरण करने से शरीर का तेज और बल और बुद्धि का लेश मात्र भी नहीं रहता, शरीर का तेज चला जाता है। तो आते हैं वापस वहीं पर। तो 6 आतताई बताए, और 6 के 6 दुर्योधन में घटित होते हैं। दूसरे की स्त्री हरना चाहता है, जुए में हरा दिया, सब कुछ किया उन्होंने, आग लगाना, शस्त्र कैसे मारना, आदि आदि। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष अर्थात पाप नहीं लगता। नातताई वधे दोषो हंतुर भवति कश्चन, मनुस्मृति 8:341 में, 351 में लिखा है। परंतु आतताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंस्यात् सर्वा भूतानि, हिंसा न करना परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें, ऐसा अर्जुन कह रहा है। आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक हैं ही, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा। है तो मारने के लायक अर्जुन कह रहा है, लेकिन अपने रिश्तेदार हैं, कुटुंबी हैं, परिवार के हैं, तो इनको मारने से तो पाप ही लगे, चाहे आता ही क्यों नहीं हो। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। स एवं पापिष्ठतमो यह कुर्यात कुल नाशनम। अतः जो आत्ता ही अपने खास कुटुंबी है उन्हें कैसा मारा जाए, है तो आत्ता ही लेकिन अपने खास कुटुंबी है, उन्हें कैसे मारा जाए। उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उसे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़ी जा सकता है। तो ये बात है। और पूरा श्लोक इस प्रकार है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा युजय। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर धर्म के लिए आप हिंसा कर रहे हो, धर्म पर चलते हुए अगर आपको किसी को मारना पड़ रहा है, जैसे यहाँ आत्मीयों को मारना है, तो वह धर्म हिंसा उचित है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अभी एक चीज रहेगी, वो जो हमने अभी रामचरितमानस का रावण वाला जो प्रसंग लिया, वो अरण्यकांड तीसरे खंड से, तीसरे कांड से, अरण्यकांड से, और उसमें दिया हुआ जैसे यहाँ मानस 3
28, 4, 5। इसका मतलब है रामचरितमानस के तीसरे कांड से 28वें दोहे से आगे चौथी और 5वीं चौपाई है। तो इस तरह जो नंबर दिए होते हैं, कोई चेक करना चाहे कि कहाँ लिखा है तो ये निकाल सकता है। जैसे अभी यहाँ मैंने मनुस्मृति का उदाहरण लिया, मनुस्मृति 8, 341, ये 8वें खंड में 341वां वो श्लोक है। तो इनको जब भी हम नंबर बोलते हैं तो उस नंबर से कोई भी चेक कर सकता है कि वहाँ क्या लिखा है। ये हमने नहीं, मतलब महाराज जी ने इसलिए लिखा है कि कोई संदर्भ दिया हुआ है हर बात का, कि उस संदर्भ को कोई देखना चाहे तो वो दे सकता है। तो अगले श्लोक पे चलते हैं, श्लोक नंबर 37। पूर्व श्लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनुचित्य बताते हैं कि युद्ध करना ठीक नहीं है। परिणाम उन्होंने ये बता दिया कि हम मार देंगे, अपने रिश्तेदार हैं, अभी तो क्रोध और लोभ में आकर मार देंगे, लेकिन जब बाद में होश आएगा तो बड़ी चिंता होगी, बड़ा दुख होएगा कि अपनों को ही हमने मार दिया। तो यह एक कारण बताया है, और अपनों को नहीं मारना है। हालांकि आता ही है लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि अपने हैं, अभी तो हम मार देंगे और बाद में बड़ी दुख होगा कि अपनों को हमने अपने हाथों से मार दिया। अगला कारण बताते हैं युद्ध ना करने का, अनुचित्य, युद्ध नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। व्याख्या इस प्रकार है, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। अभी तक पहले अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर यहाँ तक मैंने कुटुंबियों को न मारने में जितनी युक्तियाँ दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, इन कुटुंबियों के मारने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। फिर क्रोध अथवा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दें तो कितना दुख होगा, उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं। इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है। कारण कि जहाँ मोह होता है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है, और विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। यह बहुत ही विशेष बात है। एक तरह से ये गीता का सार ही मानिए। मैं और मेरी कहा जाता है, अहंकार और मेरा मेरी मोह जो है, जिसको मेरा मेरी हम करते हैं, ये शरीर मेरा है, ये रिश्ते मेरे हैं, ये पुत्र मेरा है, ये पत्नी, माता पिता, बच्चे आदि जो भी है, धन संपदा। तो जो मोह है वो एक विशेष चीज़ है। तो जहाँ मोह होता है वहाँ विवेक काम नहीं करता। ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मोह ऐसा पर्दा है, उस मोह में विवेक दब जाता है, और विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। और जब मोह प्रबल हो जाता है तो फिर अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं रहता। जैसे यहाँ अर्जुन को हो रहा है, मोह हो रहा है। जिन्होंने गलत किया उनके साथ भी, उनको भी क्षत्रिय होने के बावजूद अर्जुन मारना नहीं चाहता, क्योंकि मोह इतना प्रबल हो रहा है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे रिश्ते नाते हैं, ये मेरे कुटुंबी हैं, ये मेरे परिवार के हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे भाई हैं। तो मोह इतना ज़्यादा हो रहा है, मेरा जो है, मेरा मेरा इतना ज़्यादा हो गया कि अब उसे दिखाई नहीं दे रहा कि इन आतताइयों ने क्या कुछ नहीं किया। जो 6 के 6 आतताई होते हैं, वो 6 के 6 अवगुण दुर्योधन में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मोह के प्रबल हो जाने से, जैसे कोई पुत्र किसी का गलत कार्य करे, लेकिन मोह होता है इतना ज़्यादा कि पुत्र गलत करता है तो भी उसको वो दंड नहीं देना चाहता। जैसा कि यहाँ उदाहरण है ये धृतराष्ट्र का। पुत्र ने कितने गलत काम किए, 6 आतताइयों के काम
जो 6 आतताई हैं उनके कार्य दुर्योधन ने किए, लेकिन फिर भी पुत्र को धृतराष्ट्र बुरा नहीं कह रहा। तो ये दोनों ही बातें ये इस महान ग्रंथ में, महाभारत में और इस गीता में दोनों ही बातें आ रही हैं कि मोह के कारण क्या होता है। पुत्र से मोह होता है, सबसे ज़्यादा मोह पुत्र से होता है, और पुत्र के मोह के कारण कितना बड़ा युद्ध हो गया। और इधर मोह के कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा, बल्कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। माना कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन यहाँ पर आतताई इतना बड़ा है, इतना दुष्ट है कि अपनी जो भाई की पत्नी है उसको जंगा पर बिठाना चाहता है नग्न करके। ऐसे आतताई को जिसने आग लगाई है, क्षत्रिय क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, तो उसको भी मारने से मोह के कारण अर्जुन हिचकिचा रहा है। हिचकिचा ही नहीं रहा, बल्कि शरीर का सत्व चला गया है, कांप रहा है, पसीने आ रहे हैं, दुखी हो रहा है, विषाद में पड़ रहा है। तो मोह के कारण ऐसा होता है। तो मोह के दोनों पक्ष जहाँ दिए हैं, मोह के कारण सत्य की ओर चलने में भी दिक्कत हो रही है क्षत्रिय अर्जुन को, और मोह के कारण अपने पुत्र से इतना मोह है धृतराष्ट्र का कि उसे उसके गुण अवगुण दिखाई नहीं दे रहे, और वो एक बहुत बड़ा युद्ध को करने के लिए एक तरह से धृतराष्ट्र सहयोगी बन रहा है। तो मोह के कारण गलत ही होता है। बाद में श्लोक भी आएगा, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर व्यतितर्यष्यति तदा गतांसी निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च। जब ये श्लोक आएगा तब इसकी व्याख्या होगी। अब नीचे अंडरलाइन करके महाराज जी ने दिया है, आतताई को मार दे यह अर्थशास्त्र है, और किसी की भी हिंसा न करे यह धर्मशास्त्र है। जिसमें अपना कोई स्वार्थ मतलब रहता है वह अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी कि अर्थ है, कोई ना कोई स्वार्थ है, अर्थ माने स्वार्थ। और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता वह धर्मशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है। अतः शास्त्रों में जहाँ अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में विरोध आए, वहाँ अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र को ही ग्रहण करना चाहिए। यह एक विशेष बात यहाँ नई बात आई है कि आतताई को मार दे यह धर्मशास्त्र है, और किसी की हिंसा ना करे। आतताई को मार दे यह अर्थशास्त्र है, और किसी की भी हिंसा ना करे यह धर्मशास्त्र है। और स्वार्थ जहाँ रहता है वहाँ अर्थशास्त्र रहता है, और इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता वह धर्मशास्त्र कहलाता है। तो आगे आएगा और भी डिटेल में, क्योंकि इसी बात की तो है कि क्या धर्म है, किसको मारना है, किसको नहीं मारना है। तो बाद में युद्ध हुआ तो इसका मतलब वो सही था, क्योंकि भगवान ने कहा कि युद्ध करो। और यहाँ पर अर्थशास्त्र और दोनों में विरोधाभास आ जाए कि क्या करना है, तो शास्त्रों में यहाँ अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में विरोध आए, वहाँ अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र को ही ग्रहण करना चाहिए। ये याज्ञवल्क्य स्मृति 2:29 में 2:21 में दिया गया है। स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान विहारतः अर्थशास्त्रात्तु बलवर्धर्म शास्त्रमिति स्थिति। अगला श्लोक। अब यहाँ यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन है, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तुम स्वजन हो। स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, और पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। यानी कि ये विचार करने की बात है कि दुर्योधन तो रिश्तेदार तो दोनों उतने हैं, जितना दुर्योधन का अर्जुन भाई लगता है उतना अर्जुन का दुर्योधन भी तो भाई लगता है। लेकिन दुर्योधन तो युद्ध करना चाहता है और अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता। तो इसका उत्तर अर्जुन इस प्रकार दे रहे हैं आगे के 2 श्लोकों में, 38 और 39वें श्लोक में। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयं सम्माभिः पापाद् समान् निर्वर्तितुम्।
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक और विचार लुप्त हो गया है, लोभोपहत चेतसः, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। व्याख्या इस प्रकार है। यद्यपेते न पश्यन्ति से लेकर मित्रद्रोहे च पातकम 38वें श्लोक का अर्थ। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे, ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। लोभ है कि जो मिल गया अब और मिल जाए और मिलता ही रहे। तो ऐसे धन भी मिलता रहे, जमीन भी मिलती रहे, मकान भी ऐसे और बनते रहे, आदर भी और मिलता रहे, प्रशंसा मिलती रहे, पद और मिलता रहे, बड़ा मिलता रहे, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना ही दुख उसे भोगना ही पड़ता है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जितना किसी चीज के संयोग से, किसी चीज के मिलने से सुख मिलेगा, चाहे वस्तु, व्यक्ति जो भी हो, उतना ही उसके वियोग का दुख भी सहना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा, यह इनको दिख ही नहीं रहा है। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। समय भी लगता है, धन भी लगता है और शक्ति भी लगती है। बहुत अच्छी बात लिखी है। झगड़े में तीनों का नाश होता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है, मनोमालिन्य हो जाता है, कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से वैर भाव हो जाता है। ऐसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ बैरभाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख नहीं रहे। अर्जुन कह रहे हैं कि ये दोनों तरह के पाप इनको लग रहे हैं, लेकिन देख नहीं रहे। एक तो लोभ के कारण नहीं दिख रहा, और दूसरा मित्रों के बैरभाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ देख नहीं रहे। अब द्रोणाचार्य और उसका उदाहरण दिया है द्रुपद का। तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तैयार किया द्रुपद से बदला लेने के लिए, और फिर उसका आधा राज्य छीन भी लिया अर्जुन द्वारा। अर्जुन कहते हैं मेरे द्वारा। और फिर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए यज्ञ करवाया, जिसमें धृष्टद्युम्न उस अग्नि कुंड से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी निकले। तो इस तरह से जो मित्रों के साथ भैरव होने से कितना भयंकर पाप होता है, कहने कि इसको देख नहीं रहे। अब विशेष बात क्या है इसमें, महाराज जी ने लिखी है, अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर बिछुड़ जाती हैं, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था, वह इतना दुखदाई नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदाई है।
ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्धानुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ है, वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ है। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष न हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष न हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता, परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। बहुत ही शानदार बात लिखी है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जो हमें सुख, संयोगजन्य सुख दिखाई देते हैं, वो संयोगजन्य सुख जो दिखाई देते हैं वो हमें किसी दोष के कारण दिखाई देते हैं। अगर लोभ है, लोभ रूपी दोष है, तो वस्तुओं के संयोग से सुख दिखाई पड़ता है, वास्तव में है नहीं। मोह रूपी दोष है तो कुटुंबियों से, परिवार से, किसी व्यक्ति से सुख दिखाई देता है, वस्तुतः है नहीं। लालच रूपी दोष है तो इकट्ठा करने का जो सुख है, मेरे पास इतना धन हो गया, ढेर लगता जा रहा है, बैंकों में धन बढ़ता जा रहा है, तो वो संग्रह का जो सुख है वो लालच के कारण है। वस्तुतः अंदर पड़ा हुआ धन कहाँ सुख दे रहा है, लेकिन लालच के कारण। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि आज हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, कल हमारे पास आ जाती है और फिर बाद में फिर वो चीज़ नहीं रहती, वस्तु या व्यक्ति। तो पहले तो हमें दुख कम था, बल्कि काम चल रहा, दुख था ही नहीं, लेकिन जब वो मिलकर के चली जाती तो बड़ा दुख होता है। तो हमारे पल्ले कहते क्या पड़ा? कहने का मतलब यह है कि बीच में उसे पाने के लिए हमने कितना परिश्रम किया, वो परिश्रम ही पल्ले पड़ा और दुख ही दुख भोगना पड़ा। तो अगर वो कहते हैं कि अगर विवेक हो तो व्यक्ति पहले से ही सतर्क हो जाए और किसी व्यक्ति या वस्तु को पाने की इच्छा ही ना अपने भीतर पैदा होने दे, तो उसे दुख नहीं हो सकता। लेकिन लोभ, मोह और लालच से दुख होगा ही होगा, किसी वस्तु से, व्यक्ति से मिलने से दुख होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। कभी ना कभी वो वस्तु, व्यक्ति आपसे दूर होगा ही, और जब दूर होगा तो फिर आपको दुख भोगना पड़ेगा। अगला श्लोक जो है उसका अर्थ इस प्रकार है 39 का। कथम न गेयम कथम न गेयम समाभि से लेकर के प्रपश्यद भी जनार्दन से तक। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुल क्षय से होने वाले दोष को और मित्र द्रोह से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुल क्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए। कुल क्षय अर्थात हमारे कुल का नाश हो जाए, कुल का नाश कुल क्षय कहलाता है, यहाँ पर लिखा है, जिसका वर्णन अर्जुन आगे 40वें श्लोक से 44वें श्लोक तक करेंगे कि हमें अनर्थ परंपरा को देखना चाहिए जो कुल क्षय से होगी। 40 में से 44वें श्लोक तक आएगा। क्योंकि हम कुल क्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह, वैर द्वेष से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दें तो वह दुख हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह बैरभाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा। बहुत अच्छी बात लिखी। कहते अगर मित्र दुख दे रहे हैं तो उससे तो हमारे पापों का नाश हो रहा है, और अगर हम बैरभाव रखते हैं तो वह तो हमारे जन्म जन्मांतर तक साथ चला जाएगा और हमें पाप करने में, वो पाप जो जन्म जन्मांतर तक साथ चला जाएगा हमारे मन के, तो वह हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है,
पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह, मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं, इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही। दिया तले अंधेरे वाली बात है। खुद कितना मोह के वशीभूत हो गए वो नहीं दिख रहा। हाँ, अर्जुन दुर्योधन का लोभ दिखाई दे रहा है कि वो लोभ के कारण ऐसा कर रहा है, हम नहीं करेंगे। लेकिन हम भी मोह के कारण युद्ध नहीं करना चाह रहे, ये नहीं दिखाई दे रहा। इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही, इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है, तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है, पर हमारे में यह दोष नहीं। ऐसी अवस्था में वह यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है, तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि ना भी हो, तो भी दूसरे का दोष देखना यह दोष तो है ही। मान लेते हैं कि हमारे में कोई दोष ना हो, लेकिन दूसरे का अगर हम दोष देख रहे हैं, तो दूसरे का दोष देखना यह अपने आप में दोष है। दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अपने में तो कहे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, दूसरे में देखेगा दोष, तो ये दोनों ही दोष हैं। दूसरे में दोष देखना, अपने अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों ही दोष हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं, इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा। एक और बात लिखिए कि जहाँ अपने आप में अच्छाई की मैं तो बहुत अच्छा हूँ, उस अभिमान की छाया में मात्र दोष ही रहते हैं। इसलिए कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो अपने दोष देखे और दूसरे की अच्छाई देखे, दोनों के दोष भी देखे, दोनों की अच्छाइयाँ भी देखे। सही बात तो ये है, यहाँ कहीं जरूरत पड़े और नहीं तो किसी से कोई सारोकार अगर नहीं है, तो अपने दोष तो अवश्य देखे। अपने दोष देखेगा तभी अपने दोषों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है और परमात्मा की तरफ गति कर सकता है। दूसरे को दोष देखने से आपको हमेशा में कुछ भला नहीं होता। दूसरे के दोष देखने से हम उसे बता अवश्य सकते हैं, लेकिन दूसरे के दोष हमें दोषी ही करेंगे, हमें शुद्ध नहीं करेंगे। दूसरे के दोषों से हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपने दोष देखते हैं तो हमें बहुत लाभ होगा। हम उन दोषों को चुन चुन के निकाल सकते हैं, और कोई दूसरा अगर हमें अपने दोष दिखाता है तो उसका भी स्वागत करना चाहिए। इसलिए कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चबाए। जो आपकी निंदा करता है वो आपका मित्र है, वह दुश्मन नहीं है। जो आप में दोष दिखा रहा है वह आपका मित्र है, वह आपको अमृतमय बनाना चाहता है, इसलिए आपके दोष दिखा रहा है। और जो आपकी प्रशंसा कर रहा है, वास्तव में वह मित्र नहीं, आपका शत्रु है। क्योंकि प्रशंसा कर रहा है तो आपके दोष छुप जाएंगे, और दोष छुप जाएंगे तो जो परमात्मा की भूमि तैयार नहीं होगी, और परमात्मा की भूमि तैयार नहीं होगी तो परमात्मा नहीं मिलेगा। यह थोड़ी सी इसमें अलग बात आ गई, लेकिन यहाँ यह है कि अच्छाई के अभिमान में, अच्छाई की छाया में हमें अपने दोष नहीं दिखते। संसार में ऐसा ही होता है, दूसरे के दोष तो हम देख लेते हैं, अपने नहीं देखते, और अपने दोष नहीं देखते तो हम गलत मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। जब तक हम अपने दोष नहीं देखेंगे, दूसरे के भी देखें, चलो थोड़ा सा निचला स्तर है, लेकिन दूसरे के भी देखें, अपने भी देखें। अपने देखेंगे तभी हम सही मार्ग पर चल पड़ेंगे। जय श्री कृष्णा। आज इतना ही।